हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि क्वालिटेटिव नंबर्स में कोरिलेशन किस तरह से कैलकुलेट होता है? क्या हम संख्याओं को केवल रैंक देकर भी कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या कभी जब रैंक्स में रिपीटेशन हो रहा हो तो कैसे कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाएगा गाइस? तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर पाना हो तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। मैं हूं डॉक्टर विनीता अरोड़ा और स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। तो चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। गाइस, यदि बात करें तो आज हम एक क्लास में हम कोरिलेशन के अपने अगले मेथड की ओर बात कर रहे हैं, जो कि है स्पेयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड। यानी यहाँ पर रैंक की सहायता से, रैंक यानी क्रम जो दिए जाते हैं उन क्रम में डिफरेंस की सहायता से कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो आपको यहाँ दिख रही है वो ये है कि ये मेथड स्पेयरमैन, हमारे जो स्टेटिस्टिशियन हैं, उन्होंने ये मेथड जनरेट किया है, इन्वेंट किया है, इसीलिए उनके नाम से हम यहाँ पर स्पेयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस मेथड की एप्लीकेबिलिटी क्या है। देखिए, ये मेथड तब यूज़ में लिया जाता है या तब यूज़ में लिया जाना ज़्यादा ठीक है जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है। अब आप कहेंगे कि क्वालिटेटिव डेटा आखिर है क्या? देखिए, क्वालिटेटिव डेटा यानी ऐसा डेटा जो कि क्वालिटी बेस्ड हो। इन द सेंस, यदि हम इंटेलिजेंसी की बात करें, ब्यूटी की बात करें, यदि हम ऑनेस्टी की बात करें, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हर एक की नज़र में अलग अलग हो सकती है। यानी कोई मेरी नज़र में सुंदर हो सकता है, कोई नहीं, लेकिन वही व्यक्ति आपकी नज़र में सुंदर हो सकता है। कोई स्टूडेंट मेरी नज़र में इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे टीचर की नज़र में वो इतना इंटेलिजेंट ना हो। सेम लाइक दैट। यानी यहाँ पर ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की बात मैंने कही है जो अलग अलग व्यूज़ में अलग अलग अपना रैंक रखती है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर डेटा क्वालिटेटिव हो, यानी क्वालिटीज़ पर बेस्ड हो, जो अलग अलग हो। यहाँ पर जब हम इससे पहले कार्ल पियर्सन मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम वहाँ उसकी एप्लीकेबिलिटी रखते हैं जहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा हो। क्वांटिटेटिव डेटा यानी जिसे नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है बहुत आसानी से। यदि आपके किसी सब्जेक्ट में 10 में से 8 नंबर आए हैं तो ये ऑफकोर्स हर एक व्यक्ति के नज़र में ये 80% मार्क्स होंगे। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वालिटीज़ को रैंक दिया जा रहा है। यानी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति के दृष्टिकोण से, यानी ईच एंड एवरी पर्सन उसी तरह से सोचता है जैसा कि आप सोचते हैं। यानी डेटा गुणात्मक तरीके का है तो वहाँ पर रैंक डिफरेंस मेथड उपयोग में लाया जाना चाहिए। अगली बात करते हैं, वाई इट इज़ रैंक डिफरेंस मेथड और रैंकिंग मेथड। देखिए गाइस, हम इसे रैंकिंग मेथड या रैंक डिफरेंस मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा होने की वजह से हम यहाँ पर रैंक देंगे। इन्हीं वजह से, इसी कारणों से हम यहाँ पर इसे रैंकिंग मेथड कहते हैं। और यदि इन रैंक्स को देने के आगे की बात करें तो उन रैंक्स का आपस में डिफरेंस निकाला जाता है। इसी वजह से इसे रैंक डिफरेंस मेथड भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, किस तरह से यहाँ कैलकुलेशन की जाएगी इसे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, 2 तरह की कंडीशंस इसमें रहेंगी। इन दोनों तरह की कंडीशंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है। सबसे पहले, विदाउट रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स, यानी यहाँ पर नंबर कोई रिपीटेशन हो ही ना, किसी तरह का कोई रिपीटेशन वहाँ नहीं दिख रहा है। तो आप देखिएगा वहाँ कार्ल पियर्सन मेथड नहीं यूज़, वहाँ पर स्पेयरमैन मेथड में किस तरह से काम किया जाएगा। और इसी तरह से यदि कोई नंबर रिपीटेशन होता है तो उसमें कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी, ये मैं आपको दोनों ही मेथड आपको स्पेयरमैन मेथड के बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नो रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स। देखिए, यहाँ पर नंबर्स का कोई रिपीटेशन नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि नंबर्स क्यों, जबकि हम तो बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव डेटा की। तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए मैं बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पर नंबर्स वही गिवन होंगे जो पर्टिकुलरली किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी के एंगल से दिखाए जा रहे होंगे। यानी यदि मैं कहती हूँ कि रोल नंबर 1, 2, 3, 4 को इंटेलिजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं 10 में से नंबर देना चाहती हूँ तो वो नंबर कुछ इस तरह से होगा 8, 7, 10 एंड 4।
तो गाइस देखिए यहाँ पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसे रैंक दिए हैं या नंबर दिए हैं। यदि मैं इसे रैंक में स्पेसिफाइड करना चाहूँ तो सबसे इंटेलिजेंट रोल नंबर 1 है, उसके बाद रोल नंबर 1, उसके बाद रोल नंबर 2 और उसके बाद रोल नंबर 4 है। तो गाइस ये मैंने रैंक्स प्रदान कर दिए हैं, क्रम दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जाए तो नंबर्स जरूर मिलेंगे, तो नंबर्स को आपको रैंक देना होगा। यानी यदि नंबर्स में रिपीटेशन नहीं है तो आप सबसे पहला काम करें, गिव रैंक्स। और रैंक्स किस तरह से देने हैं ये मैं आपको बता दूं। रैंक्स देने के 2 तरीके हैं, या तो आप असेंडिंग रैंक दे सकते हैं या फिर डिसेंडिंग रैंक दे सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग रैंक क्या है ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए असेंडिंग रैंक यानी बड़े को सबसे पहले फर्स्ट रैंक दें, यानी बड़ा नंबर हो और उसे फर्स्ट रैंक दे दिया जाए। और इसी तरह से छोटा 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 नंबर, जैसा कि हमने यहाँ पर फॉलो किया था, सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट रैंक दिया, ये असेंडिंग तरीका है रैंक देने का। और डिसेंडिंग में सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक दे दिया जाए, तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक देना कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर से ही काम करें, क्योंकि इन जनरल जब हम रैंक्स की बात करते हैं गाइज तो यहाँ पर रैंक उसी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला हो, उसी को हम फर्स्ट रैंक देते हैं, उससे कम नंबर वाले को सेकंड रैंक। ये हमारा एक मेंटल परसेप्शन है, इसीलिए ये मैं सजेशन देना चाह रही हूँ। अदरवाइज यदि आप डिसेंडिंग तरीके से भी रैंक देना चाहते हैं तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट शर्त यही है कि आपने यदि एक्स सीरीज को जिस तरीके से रैंक देना चाहा है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर से चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर से, वही तरीका आपको वाई सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल करना होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्योंकि कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोरिलेशन में एक्स सीरीज के साथ साथ वाई सीरीज भी अवेलेबल होगी। तो सबसे पहला काम आपको रैंक देने का करना है, और रैंक देने का तरीका वही या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। लेकिन शर्त यही है कि जिस तरीके से आप एक्स सीरीज को रैंक देना चाह रहे हैं उसी तरीके से आप वाई सीरीज को रैंक दें। आई सजेस्ट अगेन कि असेंडिंग ऑर्डर के साथ ही काम करें, यही आपका मेंटल परसेप्शन भी कहता है और इसी में आपको ज़्यादा सुविधा भी रहेगी। तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। यदि जब आपने रैंक दे दिया हो तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक्स सीरीज के जो भी आपने रैंक दिए हैं उसे R1 नाम देंगे, और वाई सीरीज के जो भी आपने रैंक दिए हैं उसे R2 नाम दीजिएगा। नाउ अब अगला स्टेप, आपको सभी R1 में से सभी R2s को माइनस करना होगा और इस तरह से कैलकुलेट होगा आपका कैपिटल D। गाइज ये D सिंपली डेविएशन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर कोटि क्रम्स यानी रैंक्स के डेविएशन को कैपिटल D के नाम से व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है गाइज कि हमेशा R1 में से ही R2 को माइनस करना है। आप कभी भी भूल कर भी R2 में से R1 को माइनस ना करें, ये गलत तरीका होगा। नाउ R1 में से R2 को माइनस कर लिया गया है और ये हुआ है D। एक शॉर्टकट आपको और यहाँ पर की बताना चाहूँगी कि आपने यहाँ तक का काम सही किया है या नहीं। तो देखिए सिग्मा D इज इक्वल टू 0 होगा। यदि आप D को कैलकुलेट करेंगे ना गाइज तो यहाँ पर आपको इसका टोटल 0 मिलना चाहिए। यदि इसका टोटल आपको 0 नहीं मिल रहा है मतलब समझ जाइए कि आपने कहीं गलती की है, रैंकिंग में या फिर डेविएशन लेने में आपने कहीं गलती की है। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, सिग्मा D इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। एक बार चेकिंग प्रोसेस है, आप करके जरूर देखें। नाउ जब D कैलकुलेट कर लिया गया है तो सिंपल D स्क्वायर कैलकुलेट करें और D स्क्वायर को आप सिग्मा D स्क्वायर बना लें, यानी उसका टोटल बना लें। फाइनली लास्ट स्टेप हमारा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं और फॉर्मूला हमारा जो है वो कुछ इस तरह से बहुत सिंपल है। RR का यहाँ मतलब कोरिलेशन थ्रू रैंक डेविएशन मेथड। ओके, कोरिलेशन थ्रू रैंक डेविएशन मेथड। और फॉर्मूला कुछ इस तरह से 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे 1 से माइनस किया जाएगा। कभी भी हम स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूले की बात करते हैं तो ऑलवेज बोडमास रूल का जरूर से यूज़ करें। कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो वहाँ पर जनरली मिस्टेक वही होती है कि आप बोडमास रूल फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो आप बोडमास रूल के साथ काम करें, आपको आंसर मिलेगा।
तो गाइस इस तरह से यदि जब नंबर्स में कोई रिपीटेशन नहीं मिलता है तो सिंपल रैंक देने के बाद उसका डेविएशन निकालें, स्क्वायर करें और फॉर्मूला ले लें तो आपको कोरिलेशन मिल जाएगा। सेम आपको उसी तरह से इंटरप्रिटेशन करना है कि ये हाई डिग्री का नेगेटिव कोरिलेशन है, लो डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है, व्हाटएवर जो भी आपका इंटरप्रिटेशन रहता है। अगली बात करते हैं और अगला है हमारा कोरिलेशन इज रिपीटेटिव रैंक्स। देखिए रिपीटेटिव रैंक्स हैं कहाँ क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए रिपीटेटिव रैंक्स का मेरा मतलब है जब आपके रैंक में रिपीटेशंस हो, यानी आपके नंबर्स में रिपीटेशन हो। नंबर्स में रिपीटेशन किस तरह से होगा तो देखिएगा, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ काम कर रही हूँ। एक्स सीरीज़ है जिसमें नंबर मैंने दिए हुए हैं 3, 4, 3, 7 एंड 2। इसी तरह से y सीरीज़ है, मैं यहाँ पर एक नंबर दे देती, यहाँ पर नंबर दे देती हूँ मैं 10 में से 8, 8, 7, 8, 10। देखिए अब यदि यहाँ पर मुझे रैंक देना हो तो ऐसी कंडीशन में आप समझ रहे होंगे नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर एक्स सीरीज़ में 3 और 3 रिपीट हो रहे हैं, वाई सीरीज़ में 8, 8, 8 रिपीट हो रहे हैं। नाउ इसी तरह से रिपीटेटिव नंबर्स को आपको किस तरह से रैंक देना है ये यहाँ बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में रैंक देंगे और रैंक मैंने जैसा कि आपको बताया है कि एक्स सीरीज़ के रैंक्स को R1 के नाम से डिनोट किया जाता है। और वही फंडा याद रखिए कि आपको बड़ी संख्या को पहला नंबर देना है। बड़ी संख्या यानी 7, इसे मैंने फर्स्ट रैंक दिया। इसके बाद आता है 4, इसे मैंने सेकंड रैंक दिया। इसके बाद आता है 3 और 3। गाइस ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे 3 और 3 को रैंक देना हो तो मुझे थर्ड एंड फोर्थ रैंक देना होगा। तो थर्ड रैंक प्लस फोर्थ रैंक डिवाइडेड बाय 2, यानी मैंने इनका एवरेज लिया और यहाँ पर रैंक दे दिया 3.5, 3.5। नाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ, ये देखिए यहाँ पर R1 कुछ इस तरह से दिया गया। नाउ R2 की बात करते हैं। देखिए वाई सीरीज में संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, उसे किस तरह से यहाँ पर रैंक देंगे, वही एवरेज नंबर के साथ रैंक दिया जाएगा। तो एवरेज नंबर के साथ किस तरह से रैंक देते हैं इसे भी हम सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले 10 को फर्स्ट रैंक दे दिया। नाउ अब हमारे पास 8 है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक। नाउ इसका एवरेज लिया तो आया 3। तो यहाँ पर इन्हें एवरेज देनी, यहाँ पर इन्हें रैंक देना होगा 3, 3 एंड 3। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक एंड फाइनली इट इज़ द फिफ्थ रैंक। तो गाइस इस तरह से यदि नंबर्स रिपीट होते हैं तो एवरेज रैंक की सहायता से आपको रैंक देना होगा। तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप गिव रैंक्स, यानी रैंक आपको देने ही होंगे यदि आप रैंक डेविएशन मेथड से काम कर रहे हैं। सबसे पहले यदि आपने रैंक दे दिए हैं तो सिंपल आगे चलते हैं हम। यदि रैंक दे दिए गए हैं तो R1 में से R2 को माइनस करें, वही हमारा स्टेप जो कि D बनाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिग्मा D इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो आप एक बार फिर से अपना कैलकुलेशन चेक कर लें। नाउ अगेन D का स्क्वायर कर दें और D स्क्वायर करने के बाद सिग्मा D स्क्वायर कर दें और फाइनली फॉर्मूला यूज़ लें। बहुत सिंपल सा मेथड है स्टूडेंट्स, बस आपको अपना कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छे से कीजिए। नाउ फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनता है और फॉर्मूला देखिए किस तरह का बनेगा, कोरिलेशन थ्रू रैंक डेविएशन मेथड। और यहाँ पर हमारा 1 माइनस चलते जाइए और वो कुछ इस तरह से 6 सिग्मा D स्क्वायर, जो हमने अपने पिछले फॉर्मूले में भी यूज़ लिया था गाइस। लेकिन अब देखिएगा क्या होता है, सिग्मा D स्क्वायर के बाद प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m एंड सो ऑन। देखिए ये है क्या, ये है कुछ इस तरह से, मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ एक बार।
फॉर्मूले को पूरा करती हूँ और यहाँ पर फॉर्मूला पूरा हो गया। अब देखिए किस तरह से क्या है। देखिए 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये तो हमने पहले भी किया था, और सिग्मा डी स्क्वायर ये हमें यहाँ से मिल भी जाएगा, प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। 1/12 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके बाद जो हम m क्यूब माइनस m का जो फंडा डाल रहे हैं वो m है नंबर ऑफ रिपीटेशन। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन अकर। जितनी बार भी रिपीटेशन हुआ है। यदि हम इस मेथड की बात करें गाइस, तो देखिएगा किस तरह से मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा। 1/12 m क्यूब माइनस m को मैं कुछ इस तरह से पूरा करूंगी। x सीरीज में 2 बार रिपीटेशन हुआ है तो 2 क्यूब माइनस 2 रहेगा। इसी तरह से 1/12 y सीरीज में 3 बार रिपीटेशन हुआ है तो 3 क्यूब माइनस 3 रहेगा। यानी यहाँ पर 1/12 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ हमें काम करना होगा, अदरवाइज वही फॉर्मूला हमारा 6 सिग्मा डी स्क्वायर क्या बनता है, और उसके साथ यहाँ पर पहले इस वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को यानी अंश के साथ हर को डिवाइड किया जाएगा, और फिर फाइनली जो भी वैल्यू आती है उसे 1 से माइनस किया जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह से हमने सीखा आज कि यदि हमें कोरिलेशन मेथड, रैंक डेविएशन मेथड के साथ काम करना है तो किस तरह से रिपीटेटिव रैंक्स और नॉन रिपीटेटिव रैंक्स में काम किया जा सकता है। इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर से देखें, और गाइस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए कि यात्रा में इसी तरह से हम अपने वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।